ट्रूथ और डाई की बात करते हैं, ट्रूथ और डाई मूवी को 2012 में रिलीज किया गया था, जो हॉरर और स्लैशर से भरी हुई मूवी रहेगी। मूवी की अगर हम बात करें तो मूवी सिर्फ 1.25 घंटे के आसपास रहेगी और ये एक बहुत ही बिंज वॉच मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घर में पार्टी होती हुई दिखाई देती है और जहां पर हमें 4 फ्रेंड्स आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर हमें एक क्रिस नाम का लड़का देखने के लिए मिलता है जो अपनी गर्लफ्रेंड गैमा को बोलता है कि वो किसी सिटी में मूव ऑन करने वाला है किसी काम के पर्पज से। और यहाँ पर गैमा थोड़ी नाराज होती है और जब हमें पोल बोलता हुआ दिखाई देता है। पोल जहां पर अपनी गर्लफ्रेंड एलेनर को बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पर वो चारों कैजुअली बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर हमें ल्यूक नाम के लड़के की एंट्री होती हुई दिखाई देती है और जहां पर हमें ल्यूक नाम का लड़का उनको ड्रग सप्लाई करता हुआ दिखाई देता है और कहानी आगे बढ़ जाती है और हमें वो चारों फ्रेंड्स हाई देखने के लिए मिलते हैं। हमें वहां पर एक लड़के की एंट्री होती हुई दिखाई देती है जिसके पीछे बहुत ही ब्लर सी हमें स्क्रीन दिखाई देती है, जिससे हमें देखने के लिए मिलता है वो थोड़ा सा तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है, साइको सा है। जहां पर हमें फिर से ये देखने के लिए मिलता है जब फिलिक्स दूर से खड़ा होकर गैमा को देख रहा होता है। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि फिलिक्स का एक तरह से गैमा पर क्रश है। यहाँ पर हमें फिर से फिलिक्स लूक से बात करता हुआ दिखाई देता है। लूक उसको थोड़ा मोटिवेट करता है और ड्रग्स देता है, थोड़ा वो हाई हो जाता है। यहाँ पर फिलिक्स थोड़ा हाई होने के बाद गैमा से बात करने जाता है और गैमा से बात करने के बाद सीधा जे पूछता है कि क्या तुम उसके लिए साथ डेट पर चलोगी, और गैमा उसको मना कर देती है एक फ्रेंडली से, लेकिन वो जेन्युइनली फ्रेंड ही रहते हैं। यहाँ पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर हमें पॉल और एलिनर आपस में कुछ करते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर उनको एक तरह से फिलिक्स देख रहा होता है और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर फिलिक्स गैमा के साथ बैठा हुआ होता है तब एलिनर 2nd फ्लोर से उसको देख लेती है। यहाँ पर एलिनर फिलिक्स के पास आती है और फिलिक्स के पास आने के बाद उसके साथ थोड़े मजे लेने लगती है। तभी जहाँ पर हमें ट्रूथ और डेयर की गेम शुरुआत होते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर गैमा एलिनर को ये बोलती है कि तुम थोड़ा इस गेम को लाइट लेना फिलिक्स के ऊपर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जहाँ पर हमें ट्रूथ और डेयर की गेम स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है और फर्स्ट डेयर ही जहाँ पर हमें फिलिक्स को मिलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर वो ट्रूथ को चूज करता है। यहाँ पर एलिनर ये पूछती है कि जहाँ पर जितनी भी लड़कियां उनमें से तुम किसके साथ एक रात के लिए जाना चाहोगे, मतलब एक नाइट के लिए जाना चाहोगे। यहाँ पर फिलिक्स थोड़ा शांत हो जाता है और फिलिक्स अचानक ही यहाँ पर गैमा को सिलेक्ट करता है। तभी हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब क्रिस निकल के बाहर आता है तो क्रिस बोतल को स्प्लिट करता है और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है क्रिस जहाँ पर फिलिक्स को ये बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हो। यहाँ पर फिलिक्स बहुत ही शांत सा होता है, एक तरह से पूरी साइको सा टाइप का, साइलेंट टाइप का, और जहाँ पर क्रिस बहुत ही बुरी तरह से फिलिक्स के फेस पर पंच करता है और यहाँ से वो बाहर जाकर बैठ जाता है और जहाँ से हमें एक्चुअल मूवी की कहानी शुरुआत होती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर हमें गैमा और एलिनर एक स्टोर से शॉपिंग करती हुई दिखाई देती हैं, जो कि मतलब एक पार्टी की तैयारी कर रही होती हैं। और दूसरी ओर हमें क्रिस और पोल भी देखने के लिए मिलते हैं जो भी एक जगह की ओर जा रहे होते हैं। तो हमें चलते चलते ये पता लगता है कि वो फिलिक्स की बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे हैं और जहां पर वो फिलिक्स की बहुत ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जनरली और स्टोरी आगे बढ़ जाती है। अभी हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो लोकेशन को पांचों के पांचों रीच कर लेते हैं और जहां पर हमें एक गार्डियन आता हुआ दिखाई देता है, जहां पर गार्डियन ये बोलता है कि इस घर को पूरी तरह क्लोज कर दिया गया है और जहां पर अब पार्टी नहीं होने वाली, जहां से थोड़ा दूर चलकर जाना पड़ेगा, जहां पर तुम्हें एक घर देखने के लिए मिलेगा, वहां पर तुम अपनी जाके पार्टी कर सकते हो। जहां से वो पांचों के पांचों उस घर की ओर जाने लगते हैं और वो रास्ता बहुत ही खराब सा होता है। तभी वो जब उस घर को रीच करते हैं तो हमें वहां पर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसका नाम जस्टिन होता है। तभी हमें ये पता लगता है कि जस्टिन यहाँ पर फिलिक्स का ब्रदर है। जब वो उन पांचों का स्वागत करता है तो हमें ये देखने के लिए मिलता है जब वो उनको सच बताता है कि फिलिक्स वहां पर नहीं आ सकता। फिलिक्स किसी कारण से दूसरी ही सिटी में फंस गया है, लेकिन मैं उसका ब्रदर हूँ, मैं तुम सबकी केयर करूंगा। तभी हमें वो पांचों आपस में थोड़ा एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं, ड्रग्स लेते हुए दिखाई देते हैं, थोड़ा हाई होते हैं वो। तब हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब जस्टिन ये बोलता है कि वो आर्मी में है। यहाँ पर वो आर्मी आगे अपनी थोड़ी कहानी सुनाता है और स्टोरी आगे बढ़ जाती है। तभी हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और जस्टिन अपनी टी शर्ट को चेंज करने के लिए जाता है। तभी उसके पीछे हमें गैमा जाती हुई दिखाई देती है। जैसे ही गैमा बाहर आती है तो जहाँ पर जस्टिन रात को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ट्रूथ और डेयर की गेम स्टार्ट करता है। पर हमें टोटल 6 पर्सन्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि ट्रूथ और डेयर की गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर हमें ट्रूथ और डेयर की गेम स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर बोतल जाकर रुकती है एलिनर के सामने और जहाँ पर एलिनर डेयर को चूज करती है और जहाँ पर हमें क्रिस जे बोलता हुआ दिखाई देता है कि वो गैमा को किस करे और जहाँ पर एलिनर और गैमा से किस करते हुए दिखाई देते हैं और स्टोरी आगे बढ़ जाती है। और जहाँ पर जस्टिन थोड़ा सीरियस होता है और जस्टिन सीरियस होकर जे बोलता है कि मैंने ये सब अपनी आर्मी में बहुत देखा हुआ है, अब तुम लोग थोड़ा सीरियस इस गेम को लो। जहाँ पर बोतल को फिर से घुमाया जाता है और जहाँ पर जस्टिन उस बोतल को अपनी ओर खुद ही रोक लेता है और वह ट्रूथ को चूज करता है।
अब जहां पर वो एक ऐसी बात कहता है जिससे वो पांचों फ्रेंड्स के होश उड़ जाते हैं। वो जे बोलता है कि फिलिक्स ने सुसाइड कर लिया है, अब मुझे नहीं पता उसने क्यों की है। जहां पर कोई भी पार्टी नहीं होने वाली, उसने इसी रूम के अंदर सुसाइड की थी। हमें जे देखने के लिए मिलता है जब जस्टिन एक कार्ड को निकाल कर देता है और उस पर लिखा होता है कि समर कैंप से पहले कुछ हुआ था और जे कार्ड उसे किसने भेजा था। तभी हमें जे देखने के लिए मिलता है जब वो पांचों वहां से भागने की कोशिश करते हैं और जहां पर जस्टिन शूट आउट करना शुरू कर देता है। जहां पर जस्टिन क्या करता है, ल्यूक को छोड़कर बाकी सबको चेयर्स पर टाई कर देता है और जहां पर हमें जे देखने के लिए मिलता है ल्यूक एक साइड पर बैठा हुआ होता है और जस्टिन उनसे बात करना शुरू करता है। यहाँ पर जस्टिन जे बोलता है कि अब तुम चारों डिसाइड कर लो कि जे कार्ड फिलिक्स को किसने भेजा था और मुझे सच बता दो उस समर में पार्टी के वाले दिन क्या हुआ था। अब जहां पर जे बोलना स्टार्ट करते हैं जब जहां पर वन बाय वन वो सबसे बातें करना शुरू करता है। अभी हमें जहां पर जे देखने के लिए मिलता है कि वहां पर बहुत सारे मतलब नाइफ्स या फिर वैसे टूल्स पड़े हुए होते हैं एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स के साथ। तभी हमें यहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर जस्टिन फर्स्ट जे पूछना शुरू करता है कि तुम में से कार्ड किसने भेजा था। अब वो चारों जे बोलते कि हम में से जे कार्ड किसी ने भी नहीं भेजा था। जहाँ पर सारे वन बाय वन क्रिस पर उंगली करना शुरू कर देते हैं। जब यहाँ पर जस्टिन थोड़ा सा वक्त देता है और वक्त देने के बाद जहाँ पर वो पूछना शुरू करता है। यहाँ पर वो ट्रुथ और डेयर की गेम खेलना स्टार्ट करता है और वो एक बैक वाले रूम से एक एसिड की बोतल और एक पानी की बोतल लेके आता है जहाँ पर पंप के साथ। जहां पर वो गैमा को जमीन पर लिटा देता है और उस पंप वाली बोतल को उसके फेस के अंदर, उसके माउथ के अंदर डाल देता है। यहाँ पर वो उसे चूज करने के लिए कहता है बाकी सबको, तुम्हारे पास 5 सेकंड है, लेफ्ट या राइट साइड को चूज करो। लेफ्ट साइड में पानी भी हो सकता है और जहां पर राइट साइड में एसिड भी हो सकता है। यहाँ पर वो उन सबको 5 सेकंड देता है उन दोनों बोतल में से राइट बोतल चूज करने के लिए किसमें एसिड है और किसमें वाटर है। अब जहां पर सबकी होश उड़ जाते हैं और जहां पर क्रिस जे बोलता है कि लेफ्ट साइड में वाटर है। लक बाय चांस लेफ्ट साइड में पानी होता है और गैमा वहां पर बच जाती है। पर हमें फिर से जे देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर जस्टिन क्रिस को फिर से जमीन पर लेटा देता है और यहाँ पर हमें जे देखने के लिए मिलता है जब वो पोल को जे बोलता है कि तुम्हें अब जे चूज करना होगा लेफ्ट साइड या राइट साइड। यहाँ पर पोल राइट साइड को चूज करता है और उसके अंदर हमें एसिड देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर एसिड का फ्लूइड होता है और जहाँ पर पूरी तरह से हमें क्रिस की बहुत बुरी तरह से डेथ होती हुई दिखाई देती है। हमें डोर पर नॉक करता हुआ कोई पर्सन दिखाई देता है और जहां पर जस्टिन ल्यूक को जे बोलता है कि तुम बाहर जाकर देखो वहां पर कौन है। तभी यहाँ पर ल्यूक बाहर जाता है और हमें जे देखने के लिए मिलता है वहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम जॉन्सी होता है जो कि प्राइवेट पार्टी के अंदर जाना चाहता है और जहां पर वो लोग ल्यूक को काफी फोर्स करता है उसको अंदर ले जाने के लिए, लेकिन ल्यूक मना कर देता है। तभी हमें वहां पर गुस्से से जस्टिन की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। जस्टिन और उसके बीच में फाइट होती है। दूसरी ओर हमें अंदर जे देखने के लिए मिलता है जब वो तीनों चेयर्स को खिसकाकर एक पीछे दीवार की ओर जाने की कोशिश करते हैं, टेबल की ओर जाने की कोशिश करते हैं। वहां पर काफी सारे टूल्स पड़े हुए होते हैं। वहां पर गैमा किसी तरह करके अपने हैंड्स को अनटाई करती है और वहां से भाग जाती है। अब जहां पर गैमा भाग चुकी होती है और जहां पर हमें सिर्फ एलेनर और क्रिस टाई किए हुए दिखाई देते हैं और दूसरी ओर एलेनर के भी हैंड थोड़े लूज होने लगते हैं। तभी हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब जहां पर जस्टिन रूम के अंदर आता है तो वहां पर उसे कोई भी देखने के लिए नहीं मिलता और जहां पर हमें गैमा भागती भागती उसी घर में वापस जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर उन्हें ओरिजिनल घर में जाना था। जैसे ही वो उस घर में इंटर होती है और किसी को आवाज लगाना शुरू करती है तभी वो वहां पर लुइस को देखती है जो कि एक बिस्तर पर लेटा हुआ होता है जो कि फुली पैरालाइज हो चुका होता है। हमें यहाँ पर उस गार्डियन की एंट्री देखने के लिए मिलती है जो कि लुइस की टेक केयर करता है और जहां पर गैमा क्या करती है, लुइस की गर्दन पर नाइफ सा रखती है और जहां पर गार्डियन की गन नीचे गिरती है और जहां पर एक तरह से उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। जैसे ही गैमा उस रूम से बाहर आती है जहां पर गार्डियन और गैमा के बीच में फाइट होती है और जहां पर गार्डियन अच्छी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है। हमें जहां पर ये देखने के लिए मिलता है जब जहां पर गैमा इंटरनेट के सहारे पुलिस को कनेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता और दूसरी ओर हमें जे देखने के लिए मिलता है जब जस्टिन को जे पता लगता है कि गैमा वहां से भाग गई है तो वो अपनी गाड़ी लेके अपने ओरिजिनल घर में वापस आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर वो गैमा पर अटैक करना शुरू करता है और दूसरी ओर गैमा एक तरह से वहीं पर ही मर जाती है। हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहां पर हमें एलेनर और क्रिस देखने के लिए मिलते हैं ल्यूक के साथ। अब जहां पर क्रिस ल्यूक को जे बोलता है कि तुम कैसे भी कर लो, जस्टिन तुम्हें छोड़ने वाला तो है नहीं, वो तुम्हें भी मार देगा। यहाँ पर हमें ल्यूक ड्रग्स लेता हुआ दिखाई देता है और एलेनर भी उससे ड्रग्स मांगने की कोशिश करती है और जैसे ही ल्यूक एलेनर को ड्रग्स देता है और जहां पर एलेनर बहुत ही बुरी तरह से उसकी फिंगर्स को बाइट करती है और जहां पर ल्यूक की फिंगर अलग हो जाती है। जैसे ही जहां पर एलेनर ल्यूक को धक्का देती है और धक्का देने के बाद वो एक तरह से कुल्हाड़ी पर जाकर गिरता है जिससे उसके सर के आर पर वो हो जाती है और जहां पर हमें ल्यूक की डेथ होती हुई दिखाई देती है और तभी हमें वहां पर जस्टिन की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। जस्टिन के साथ साथ हमें वहां पर फिलिक्स भी देखने के लिए मिलता है।
यहाँ पर फिलिक्स एक व्हील चेयर पे होता है जो कि फुली पैरालाइज हो चुका होता है, जो कि कुछ भी नहीं कर रहा होता। अब जहाँ पर हमें जे देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर जस्टिन उन पर शूट आउट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर क्रिस और एलिनर एक तरह से मिलकर जस्टिन को ही टाई कर देते हैं और उसके फेस पे बहुत ही बुरी तरह से एसिड फेंकते हैं। हमें वहां पर जे देखने के लिए मिलता है जब क्रिस उस रूम से भागता भागता बाहर जाता है, तभी वो जस्टिन की गाड़ी लेके भागने की कोशिश करता है और वहां पर उसे गैमा की लाश देखने के लिए मिलती है और जहां पर हमें एलिनर, फिलिक्स और जस्टिन ही घर में देखने के लिए मिलते हैं। जहां पर एलिनर जस्टिन को सच बताना शुरू करती है और जे बोलती है कि समर पार्टी वाले दिन फेलिक्स बहुत ही अकेला था। जब मैं पॉल के साथ अपने रूम में कुछ कर रही थी तभी मुझे फेलिक्स वहां से दिखता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पर मेरे फादर को बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ था कंपनी में और मैं तुम्हारे फादर से इन्वेस्टमेंट के लिए बोलने वाली थी। हमें जे देखने के लिए मिलता है इस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में फिलिक्स और एलिनर के बीच कुछ हुआ था जिसकी उसने अच्छी खासी रिकॉर्डिंग कर ली थी। अब यहाँ पर वो उस रिकॉर्डिंग को चलाती है, जस्टिन को दिखाती है और वहां पर एक चेयर के ऊपर उस अपने मोबाइल को रख देती है। तभी हमें यहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब एलिनर एक एक्सप्लोसिव बॉम्ब को फिलिक्स के हाथ में पकड़ा देती है, जिसको मतलब पूरी तरह से कुछ लिमिटेड सा टाइम बचा होता है ब्लास्ट से पहले। जैसे ही एलिनर वहां से बाहर जाती है कार लेकर और जहां पर हमें पीछे से ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देता है और जहां पर एलिनर क्रिस को जे बोलते हैं कि अब कहानी खत्म हो चुकी है और इस तरह से हमें ट्रुथ और डाई का एंड होता हुआ दिखाई देता है। और से ट्रुथ और डाई एक बहुत ही अच्छी मूवी है। आई होप कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।